एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमारे दो केसेस थे। पहला केस था जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, जो नया पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल हमें गिवन है। और सेकंड केस था जहां पर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। न्यू फर्म का मतलब है इसमें आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए और बी पार्टनर है तो न्यू फर्म कब होगी, वो जब उसमें सी भी एडमिट हो जाएगा। तो अब हमें नई वाली फर्म की कैपिटल निकालनी है, टोटल कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपिटल। वो कैसे निकालेंगे हम, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रेसिप्रोकल से। ठीक है, रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। टोटल कैपिटल यानी ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल। अब हमें निकालने हैं कि इनकी एडजस्टेड बैलेंसेस कितने होंगे, यानी न्यू कैपिटल बैलेंसेस कितने होंगे। ये लिखा हुआ न्यू कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ईच पार्टनर। और ये बिल्कुल सिंपल है कि न्यू कैपिटल को हम, जो इनकी टोटल कैपिटल है उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे तीनों में। तो जो हमारे कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वो इनके न्यू बैलेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसका हमने क्वेश्चन भी किया था और कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि मैं उसको अपलोड भी नहीं कर पाया। कोशिश मैंने बहुत की लेकिन नहीं कर पाया अपलोड, तो उसको भी मैं करूंगा अपलोड। मैं आज अपलोड कर दूंगा। और आज हम इसका क्वेश्चन फिर से करेंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, नया वाला क्वेश्चन करेंगे, तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस निकालते हैं और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है मेरे पास। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून और सर कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच बेटा। सर क्वेश्चन 25 कर रही थी मैं और उसमें मेरे को एक पॉइंट में डाउट था। अच्छा 75। सर 25 25 ठीक है। कौन से पॉइंट में डाउट है बोलो। सर वो कुछ स्टॉक ओवर वैल्यूएशन था ना। क्वेश्चन नंबर 81 पे वापस आते हैं। 81 में हमें करना है ए एंड बी आर पार्टनर्स और इनका रेशो है 3:1। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, इन फ्यूचर प्रॉफिट्स सी वॉज टू ब्रिंग 60,000 फॉर इस कैपिटल। ठीक है, और फिर हमें बैलेंस शीट दी हुई है, फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज दी हुई हैं, गुडविल की वैल्यू दी हुई है। फिर पॉइंट नंबर ई में, ई फॉर एलिफेंट, पॉइंट नंबर ई में हमें बोला हुआ था कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट भी करना है। ठीक है, और एफ पॉइंट में देखो, हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, यानी जो भी विड्रॉल होगा या फिर कंट्रीब्यूशन होगा वो हमें कैश में नहीं करना, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। तो समझ में, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा इस पॉइंट का मतलब क्या है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन को निकाल लो अपने पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, वही हमारे 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम 6 पॉइंट्स को, हाँ बिल्कुल ठीक है, रिवैल्यूएशन बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले बी पॉइंट में बोला हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 40 की थी, 65 की हो गई, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। फिर इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की हो जाएगी, तो इस पे लॉस हो गया 10,000 का। टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का इस पे हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400।
यानी जो प्रोविजन पहले से 1000 रुपए का बैलेंस शीट में है वो 400 रुपए से ज्यादा है, तो हमें 400 रुपए कम करने पड़ेंगे। अब क्योंकि प्रोविजन कम हो रहा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविजन लायबिलिटी तो उसको कम करेंगे तो अब हमें प्रॉफिट हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपए से। फिर देखते हैं आगे, लाइबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल। तो क्रेडिटर्स में 1200 रुपए की ऐसी लाइबिलिटी है जो हम पे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स कम हो चुके हैं 1200 से, तो प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिटर्स 1200। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे हमने देखा तो आगे कुछ भी नहीं है, तो बस इतना ही है, तो देखते हैं क्या आया हमारा। तो इसमें हमारा प्रॉफिट आएगा 26,600 और यहाँ पर भी 26,600। प्रॉफिट कितना आएगा, 16,600 रुपए में प्रॉफिट है। किसको मिलेगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए को मिलेगा और बी को मिलेगा इनके ओल्ड रेशो में, यानी 3:1 में। तो कितना कितना मिलेगा, जरा कैलकुलेट करो। 16,600 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो 12,450 ए को मिल जाएगा और बी को मिलेगा 4,150। ठीक है, ये इनको प्रॉफिट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स बहुत ध्यान से देखना। अब फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट किस किस के बनाएंगे हम, सिर्फ ए और बी के? नहीं, ए बी तीनों के बनाएंगे हम। सबसे पहले इनके बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए का बैलेंस है 50,000 और बी का बैलेंस है 80,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम देखिए चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में कोई हमारा रिजर्व या फिर कोई लॉस ऐसा कोई भी आइटम है या नहीं है। तो हमने देखा हमारे पास जनरल रिजर्व है, क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशियो है 3:1, तो 7,500 ए को मिलेगा और 2,500 बी को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एसेट साइड में देखते हैं हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है एसेट साइड में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब कैपिटल लेकर आया है सी बाय, अब क्योंकि कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट हम यूज कर सकते हैं, बाय कैश 60,000 वो कैपिटल लेकर आया है, कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल के लिए कितने पैसे लेकर आएगा, अब हमें टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है 24,000, तो सी कितना प्रीमियम लेकर आएगा, तो प्रीमियम निकाल लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, 24,000 इंटू 1/4। ये किसका रेशो है, ये सी का न्यू रेशो है। 6,000 वो लेकर आएगा। 6,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी ए एंड बी में। किस रेशो में, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी 3:1 3:1 ही हो जाएगा। और इस 6,000 को ए और बी में 3 प्रीमियम फॉर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ए और बी में 3:1 में, यानी 4,500 और 1,500 हम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट के पॉइंट्स हम फिर से देखते हैं। हमारा ये कौन सा केस होगा, ये हमारा वो केस होगा जिसमें हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन, और न्यू पार्टनर की कैपिटल से हम क्या निकालेंगे, हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके कैपिटल को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, अभी मैंने देखो कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं किया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकलेगी
60,000 ये सी की कैपिटल है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 4:1 से, तो 2,40,000 टोटल कैपिटल आ जाएगी किसकी, ए बी सी, तीनों की टोटल कैपिटल 2,40,000 होनी चाहिए। अब निकालेंगे हम इनके बैलेंसेस, यानी ए की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, बी की कितनी होनी चाहिए और सी की कितनी होनी चाहिए। सिंपल है, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। ए बी सी, इनका ओल्ड रेशो था ए और बी का 3/4 और 1/4, और न्यू रेशो में हमें सिर्फ सी का गिवन है, तो किस मेथड से निकालेंगे हम इनके न्यू रेशो, रिमेनिंग। बिल्कुल ठीक है, रिमेनिंग शेयर का मेथड हम यूज करेंगे। तो रिमेनिंग शेयर कितना है हमारा, रिमेनिंग शेयर है 1 - 1/4 यानी 3/4। 3/4 को इनके ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी के रेशो से, तो इनकी न्यू शेयर आ जाएगा। तो 3/4 इंटू 3/4 हो जाएगा 9/16, 3/4 इंटू 1/4 हो जाएगा 3/16, तो इसको कन्वर्ट कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4/16। न्यू रेशो कितना होगा, 9:3:4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2,40,000 को जो टोटल कैपिटल थी इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, तो इनकी नई कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो ए की कितनी होगी, 2,40,000 इंटू 9/16, बी की कितनी होगी, 2,40,000 into 3/16। हाँ 2,40,000 इंटू 3/16, तो निकालो कितना होगा, 2,40,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 9, तो ए की कैपिटल होगी 1,35,000, बी की कैपिटल होगी 45,000 और सी की कैपिटल हमारी आएगी 60,000। ठीक है, चलो तो अब इनके न्यू बैलेंसेस हम लिख देते हैं, ए बी सी, तो इनके न्यू बैलेंस कितने होने चाहिए, न्यू बैलेंस होना चाहिए 1,35,000, 45,000 एंड 60,000, ये इनके नए बैलेंस होने चाहिए कैपिटल के। ठीक है, और इन बैलेंस अगर हम इतने बैलेंस कर देते हैं तो इनका कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी। अब मुझे बताओ क्या एक्चुअल बैलेंस इनके ये होंगे, देखते हैं, चेक करते हैं, एक्चुअल बैलेंस निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं हम ए का एक्चुअल बैलेंस। ए की कैपिटल कितनी है, इन तीनों को प्लस करो, 7 4 11 12, 62,000 है। ठीक है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो 62,000 ए की कैपिटल है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्चुअल बैलेंस 62,000 ए की कैपिटल है। अब बी की कैपिटल देखते हैं, 2,500 प्लस 1,500 4, 84,000 बी की कैपिटल है। ठीक है, और सी की कैपिटल तो 60,000 ही है, उसमें तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, वो 60 ही लेकर आया था, तो ये इनकी न्यू कैपिटल हो गई है। ठीक है, अब मुझे बताओ मुझे करना क्या है, इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो अभी इतनी है, मुझे इस तक पहुंचानी है। ठीक है, तो ए के पास 62,000 है लेकिन इसकी कैपिटल 1,35,000 होनी चाहिए, तो क्या करेगा ये और पैसे लेकर आएगा। ठीक है, तो ये हाँ एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, बिल्कुल ठीक है। कितनी लेकर आएगा, इसमें से डिफरेंस देखो इन दोनों का कितना होगा, मेरे ख्याल से 73 होगा। Yes, sir, 73। ठीक है, और तो बी में 39,000 विड्रॉ हो जाएगा। हाँ ये विड्रॉ करेगा 39,000। ठीक है, तो मैंने विड्रॉ लिख दिया, यहाँ पे ये ऐड करेगा, ये एडिशनल हो जाएगी, और सी कुछ भी नहीं करेगा, उसकी कैपिटल ठीक आ रही है। अब जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो 73 लेकर आएगा ना ये कैश में लेकर आएगा, और जो भी मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन या विड्रॉल होगा वो कैश में होगा, उस क्वेश्चन में हमें गिवन था। लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर एफ में लिखा हुआ है एक्सेस और शॉर्टफॉल, इसका शॉर्टफॉल है, इसका एक्सेस है।
एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, यानी अब हम कैश में विड्रॉल और कंट्रीब्यूशन नहीं कराएंगे, हम करंट अकाउंट के थ्रू कराएंगे। करंट अकाउंट अगर इनके हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे इनके। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। यस सर। बेटा मैं सभी से पूछूं, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब जो हमें इनकी कैपिटल को बढ़ाना है या कम करना है वो हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। सर करंट अकाउंट के थ्रू कैसे करेंगे? क्योंकि इसकी कैपिटल में 73 ऐड करने हैं तो हम करंट से निकालेंगे और 73 इसकी कैपिटल में डाल देंगे। सर इसकी करंट अकाउंट में तो कोई बैलेंस है ही नहीं, तो बेटा इसका करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा। और क्योंकि बी अपनी कैपिटल में से निकाल कर करंट में डाल देगा तो इसका करंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं एंट्री कर रहा हूं तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ए में ऐड होगा, ठीक है, करंट से निकलकर, तो यहां पर एंट्री होगी बाय एज करंट अकाउंट 73,000, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि बी की कैपिटल ज्यादा है जरूरत से तो बी क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा, अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा टू बीज करंट अकाउंट। कितना था, बी को निकालना 39,000, तो बी निकालेगा 39,000। ठीक है, बी ने 39 विड्रॉ कर लिया। अब इनके न्यू बैलेंसेस कितने हो जाएंगे बेटा, क्योंकि हम जो भी शॉर्टफॉल या एक्सेस था वो सब कर चुके हैं, तो इनके न्यू बैलेंसेस आ जाएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 1,35,000 ए का आ जाएगा, बी का आएगा 35,000, सॉरी बी का आएगा 45,000, बी का 45 है तो बी का आएगा 45,000 और सी का आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो अब इनके न्यू बैलेंसेस ये आ गए, यानी हम कैपिटल एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्कुल सेम उसी तरह बनाएंगे। मैं बैलेंस शीट भी बना देता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, जैसी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी तो जिसके भी जो भी डाउट्स हैं मैं वो लूंगा, तो अपने डाउट्स नोट करके रखो इतने। तो पहले लायबिलिटी साइड कर लेते हैं कैपिटल। अब ए की कैपिटल है 1,35,000, बी की कैपिटल है 45,000 और सी की कैपिटल है 60,000। जनरल रिजर्व जा चुका है, क्रेडिटर्स है हमारे पास, क्रेडिटर्स में 1,200 रुपए हमने कम कर दिए थे, क्रेडिटर्स में हमने 1,200 रुपए कम कर दिए थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में से 70,000 में से 1,200 कम करेंगे तो 68,800, ये हमारे नए क्रेडिटर्स हो गए। अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होकर 65,000 की हो गई थी और प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज होकर 60,000 की हो गई थी। फिर आएगा स्टॉक, स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं थे, एज इट इज 30,000। फिर इसके बाद डेटर्स, डेटर्स में प्रोविजन में चेंज था, 35,000 के डेटर्स हैं, प्रोविजन 400 रुपए से हमने कम किया था तो प्रोविजन 600 रुपए बचेगा, 34,400 रुपए के डेटर्स बचे। इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज 26 है मेरे ख्याल से, हाँ 26,000 आ जाएगा। कैश, कैश की बात करते हैं। अब कैश में कुछ विड्रॉल हुआ नहीं, विड्रॉल तो कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई एडिशन हुआ, लेकिन जो सी था वो अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया था, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। 10,000 में 60,000 प्लस होंगे उसकी कैपिटल के, 70 हो जाएंगे, और फिर प्लस करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 रुपए, तो 10, 70 और 6, 76,000 रुपए कैश हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं इनके करंट अकाउंट की बात। क्योंकि ए के करंट अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं था पहले
और हमने ए के करंट अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल कर कैपिटल में डाले, तो ए का करंट अकाउंट नेगेटिव हो गया, क्योंकि करंट अकाउंट कैपिटल की तरह ही होता है, नेगेटिव हो जाएगा तो एसेट साइड में आ जाएगा 73,000। अब बी के करंट अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं था, लेकिन हमने उसमें 39,000 डाल दिए हैं कैपिटल में से निकालकर, तो बी का करंट अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस आएगा 39,000। सी का कुछ था नहीं, तो अब हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, चेक करेंगे मैच हो रहा है नहीं। तो 1,35,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 68,800 प्लस 39,000, तो 3,47,800, 65,000 plus 60,000 plus 30,000 plus 34,400 plus 26,000, 76,000, 73,000, 3,64,000। चेक करो हमने कुछ मिस तो नहीं किया इसमें। हम्म 60,000 plus 30,000, सर प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं डाला है। हाँ बेटा हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए इस क्वेश्चन में। हाँ हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए हैं, और इसी का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी का आ रहा है हमारा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दूंगा 16,600, अगर मैं लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख देता हूँ तो हमारा ये टोटल मैच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ये तो हम भूल गए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखकर इसको मैच करा दिया। हमें ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना था सर, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा बेटा? इससे ये फर्क पड़ेगा क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए हैं कैपिटल में, तो उससे कैपिटल के जो एक्चुअल बैलेंसेस हमने निकाले थे पहले, ये जो निकाले थे 62, 84 और 60,000, ये अलग आएंगे, ये अलग आएंगे। तो जो विड्रॉल होगा और जो एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होगी उसके भी अमाउंट्स अलग आएंगे। ठीक है, तो उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन मोटिव था वो था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने कैसे किया? सबसे पहले हमने टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाला, न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो न्यू पार्टनर था इसमें सी, और उसकी कैपिटल थी 60,000, 4/1 से मल्टीप्लाई किया तो 2,40,000 टोटल कैपिटल आ गई। इस टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। सर न्यू रेशियो तो था नहीं, तो बेटा वो हमने पहले कैलकुलेट किया रिमेनिंग शेयर से, फिर हमने न्यू रेशियो निकाला, फिर इसमें हमने इस टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इनके कितने आ गए, न्यू बैलेंस कितने आए? 1,35,000, 45,000 और 60,000। फिर हमने इनके एक्चुअल बैलेंस निकाले कि इतना हमें चाहिए, इतना अभी करंट में है। ठीक है, करंटली इनके इतने बैलेंस है। फिर हमने इन बैलेंसेस को यहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ एडिशन किया और कुछ विड्रॉल किया, और ये हमने करंट अकाउंट के थ्रू किया। करंट अकाउंट के थ्रू क्यों किया? हम कैश में भी कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि हमें करंट अकाउंट से ही एडजस्ट करनी है कैपिटल। शॉर्टफॉल या एक्सेस हम करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे या फिर विड्रॉल करेंगे, इसीलिए हमने इसमें कैश यूज नहीं किया। किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि कैश में करना है, तो फिर हम क्या करते? कैश से विड्रॉ करते या फिर कैश से ऐड करते। तो यहाँ पर करंट अकाउंट की जगह कैश अकाउंट और कैश अकाउंट आता, तो फिर हमारा कैश में भी कुछ प्लस माइनस और होता। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ना कैश गिवन, यानी हमें नहीं बोला हुआ कि कैश में विड्रॉ करना है या फिर करंट से एडजस्ट करना है, उस केस में बेटा हम करंट से ही एडजस्ट करेंगे। जहां पर हमें कुछ भी गिवन नहीं होगा कि एडजस्टमेंट किसको यूज करके करनी है,
उस केस में हम सिर्फ करंट अकाउंट्स के थ्रू ही एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। अब सभी अपने डाउट्स बताओ अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। सर आ गया सर। और बोलो बेटा, सब आंसर करो मुझे। आ गया सर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आ बेटा गया सर। हाँ आ गया, ठीक है। और आगे समझ। मुस्कान मिगलानी बेटा। हाँ सर आगे समझ। आ गया सर। आगे सर। आगे आगे। हाँ सर आ गया। अच्छा, तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे अकाउंट्स में ना लिखने वाला काम थोड़ा ज़्यादा होता है, और लिखने के लिए अगर मैं कैमरे का फोकस अपनी तरफ करूंगा तो फिर मैं जो लिख रहा हूँ वो कैसे मैं डिस्प्ले कर पाऊंगा। तो इसलिए हम इसको पेपर पे ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं जो वॉल हैंगिंग बोर्ड है उस पर लिखूंगा तो बेटा वहां पर फिर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा, वहां से भी हम डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो मेनली क्या है कि बहुत ध्यान से सुनो मैं जो बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, और सामने मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो। रिकॉर्डिंग्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर कुछ भी कहीं पे भूल जाते हो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन जब भी पढ़ो तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम फेस टू फेस क्लास लेते हैं तो हमारे पास रजिस्टर भी होता है, हमारे पास पेन भी होता है, हमारे पास बुक भी होती है, हम नोट भी करते रहते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन क्लास चलती है ना, तो जो कुछ बच्चे लैपटॉप में लेंगे, कुछ बच्चे मोबाइल फोन में लेंगे, तो फिर उसको वीडियो की तरह देखते हैं। हमें इसको वीडियो की तरह नहीं देखना, हमें सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। फोन सामने रखो अपने, हैंड फ्री लगा लो, और कॉपी, रजिस्टर, पेन और बुक, ये तीनों अपने पास रखो। मैं सामने नोट कर रहा हूँ, नोट करते जाओ साथ साथ, बिल्कुल वैसे ही मॉल में पढ़ो। बस अब क्या है, हम आमने सामने नहीं है, लेकिन ट्राई हम यही कर रहे हैं कि बिल्कुल सेम हम उसी तरह से पढ़ें। ठीक है, तो इसमें कॉपी, पेन और बुक, ये तीनों हमें साथ रखने हैं, और जैसे मैं सामने नोट करता रहता हूँ उसको उसी तरह नोट करते रहो। ठीक है, और खासकर जब मैं कोई टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। जब भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने क्लियर कराया, तो इसको नोट मत करो साथ के साथ। ठीक है, क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट एकदम से ले लो, 2 सेकंड लगते हैं, स्क्रीनशॉट लिया, बाद में नोट कर लेना, पहले उसको ध्यान से समझो। ठीक है, तो बहुत केयरफुली हम पढ़ेंगे तो समझ में हमें आएगा। और बाकी अगर एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी है, टॉपिक समझ में नहीं आया, रिवाइज भी करना है, तो खुलकर बोलो, उसमें कुछ हेजिटेशन की बात नहीं है। वो बोलोगे तो हम एक्स्ट्रा क्लास भी रखेंगे, हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो सबको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। तो बेटा आज यस सर। ज्यादा लंबी तो नहीं चल पाएगी, अभी हमारे पास 8 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक। हम इसी 8 मिनट को यूटिलाइज करने का ट्राई करेंगे। चलो, अभी हमने क्या किया, हमने फर्स्ट केस किया जहां पर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है। अब हम सेकंड केस करेंगे जहां पर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। इस केस में हम कैसे कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हमें निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इस वाले केस में भी देखो हमने टोटल कैपिटल निकाली थी, इसमें भी हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। सर लेकिन हमारे पास न्यू पार्टनर की तो कैपिटल ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करो, कैलकुलेट अपडेटेड बैलेंसेस। अपडेटेड बैलेंसेस किसके, कैपिटल के। अपडेटेड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इसके अंदर जो भी रिवैल्यूएशन है, गुडविल है, ये सारी एंट्रीज कर देंगे जैसे हमने इसमें कैपिटल बनाए थे, बिल्कुल सेम ऐसे बनाएंगे। और इनके अपडेटेड बैलेंस जो इनकी एक्चुअल कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें करना है नाउ टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बोथ ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इनके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनको ऐड करना है। ठीक है, उनको ऐड करेंगे तो एक नया रेशो आएगा, उसको रेसिप्रोकल करके इनके कैपिटल बैलेंसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी हमें हर एक पार्टनर का न्यू बैलेंस कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करके उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। ठीक है, इस केस में नया क्या होगा, इस केस में नया ये होगा कि क्योंकि हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा। कैसे निकलेगा वो, न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनटू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो उसकी भी जो कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करेगा वो भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। चलो, मान लेते हैं ए बी, ये हमारे दो पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशो है 3:2। ठीक है, 3/5 और 2/5। इन्होंने सी को एडमिट किया और सी का न्यू रेशो दिया हुआ है 1/4। ठीक है, कोई डाउट नहीं है हमें। अब हमें इनकी कैपिटल भी गिवन है, इसकी कैपिटल थी 3 लाख और इसकी भी 3 लाख थी। ठीक है, इन दोनों की कैपिटल 3 लाख थी। मान लेते हैं कि हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, मान लेते हैं हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका प्रॉफिट आया हमारा 5000। चलो ये भी ठीक है। मान लेते हैं कि जनरल रिजर्व भी हमें दिया हुआ है 10,000, ये भी ठीक है। गुडविल की वैल्यू दी हुई है, गुडविल वैल्यूड 20,000। ठीक है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम इनके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। तो चलो इनके कैपिटल अकाउंट बनाते हैं स्पीड से। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 3 लाख ए का बैलेंस है और 3 लाख बी का बैलेंस है। सी का कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, ये नया पार्टनर है हमारा। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो में रिवैल्यूएशन 5000 था तो 3000 इसको मिलेगा और 2000 इसको मिलेगा। फिर हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व था हमारा 10,000 तो कितना 6,000 4,000 6,000 और 4,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की वैल्यू है 20,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 20,000 इंटू 1/4, इसका न्यू रेशो 1/4 है तो आएगा 5,000।
अब क्योंकि इसमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो न्यू रेशियो जितना होगा उतना ही जितना इनका वर्ड होगा इतना ही सैक्रिफाइसिंग होगा। तो इस 5000 को भी हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 3000 और 2000, ठीक है, ये सब एंट्रीज हमने कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें गुड कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के लिए हमें न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इसके लिए क्या करना है हमें देखते हैं। हमें अपडेटेड बैलेंस कैलकुलेट करने हैं ऑल पार्टनर्स के और इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ए का बैलेंस देखते हैं, ए और बी के बैलेंस निकाल लेते हैं। हम क्या बोलेंगे इनको, एक्चुअल बैलेंस अभी कितने हैं। एक्चुअल बैलेंस ए का, इनको प्लस करो 3, 6 3 9 3 12, 3,12,000 ए का बैलेंस है और बी का बैलेंस कितना होगा 5,08,000, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 6,20,000, ठीक है। इस 6,20,000 को बेटा टाइम खत्म होने वाला है तो फिर से ज्वाइन करो, बस मैं 10 मिनट और लूंगा, इसको क्लियर करके फिर आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। फिर से ज्वाइन करो। ओके।